बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम बिल्लाह का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी रखें और बावजू होकर बैठें। इंशाअल्लाह जब तक आप बावजू होंगे, और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि उस वक्त तक फरिश्ते तेरी हिफाजत फरमाएंगे और तेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और बावजू रहा करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। 50 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उससे मुसाफा करती है। कल क़यामत के दिन कब्र में उसकी शफाअत फरमाते हैं और पुरसरात पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको ऐसे गुजारेंगे जैसे मक्खन में से बाल। पुरसरात का जो मकाम है बहुत दुश्वार गुजार है। तलवार से तेज़ उसकी जो पुल होगी ना, जिस पर हम चलेंगे, वो तलवार से ज़्यादा तेज़ उसकी धार होगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रोज़ाना पाक दुरूद पाक पढ़ते हैं 50 मरतबा रोज़ाना, उसके लिए उसको ऐसे निकालेंगे जैसे मक्खन में से हम बाल निकाल देते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक की कसरत रखें। और वैसे भी ये एक वाहिद इबादत है जिसके ऊपर नो डाउट है कि ये कबूल है या नहीं कबूल। क्या पता हमारी इबादतें, रियासतें, नमाज, ज़िक्र अस्कार मेरा रब कबूल करता है या नहीं करता, लेकिन दुरूद पाक जो वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात, उसके फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करते हैं, तो ये कबूल अमल है। और दुरूद पाक मुनाफिक की ज़बान पे नहीं आएगा, ठीक है। और दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मेरे बहनों भाइयों, देखिए मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा। और 3 दिनों से मैं सोया नहीं खुशी के मारे, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। ये दुरूद पाक की बरकतें हैं, मेरी कोई बात नहीं है। मेरे रब ने मुझे बुलाया, मेरे रसूल ने मुझे बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इंशाअल्लाह उधर दरबार पर हाजिरी देंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारेंगे। क्या पता ये आखिरी साल हो मेरी ज़िंदगी का, और मैंने तो आपके लिए ही ज़िंदगी रब से मांगी और आपकी खिदमत में ही गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरे में हसद, बुग़्ज़ और कीना ना आए। मैं रब से दुआ करता हूँ और मैं आपका खादिम ही बनकर रहूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करूँ। और जैसे मेरे नबी ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, मैं भी आपके लिए आसानियाँ ही पैदा करता रहूँगा। मेरे बहन और भाइयों, मार्केट जुमे वाले दिन जो है उसने हाई लगाया था 1,13,000 का, और मार्केट तकरीबन प्लस जो हुई थी वो 915 पॉइंट प्लस हुई थी। और उसके बाद मार्केट फाइनल जो बंद हुई है 609 पॉइंट इजाफे के साथ 1,13,247 के ऊपर बंद हुई है। और जो जुमे वाले दिन लो लगा था मार्केट का, वो तकरीबन 624 पॉइंट की कमी हुई थी। 173 कंपनियां प्लस थी और 212 कंपनियां माइनस थी, और 497 अरब शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम इंतहाई कम है, पिछले हफ्ते में वॉल्यूम कम रहे हैं, और इस हफ्ते में जो मार्केट में कमी हुई है वो 4800 पॉइंट की हुई है। और जो पिछले हफ्ते मार्केट में इजाफा हुआ था वो तकरीबन 62-6300 पॉइंट का इजाफा था। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए ये हफ्ता बहुत ही गंदा रहा है। और अभी आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी है, 27 जनवरी को अनाउंसमेंट हो चुकी है। और उसके बाद अब आप कागज़ पेंसिल उठाइएगा, दुरूद पाक पढ़ते रहें, और कागज़ पेंसिल उठाए मैं आपको टारगेट और शेयर बता रहा हूँ, उसमें काम कीजिएगा। और स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कल से तेज़ी स्टार्ट होगी, लेकिन मार्केट अभी भी ऐसे ही है। मेरे हिसाब से कितने मिनट की वीडियो होगी, ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, WTR का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, इसको आप ले सकते हैं। 2.5 पे टारगेट है। FFL का स्टॉक कल भी मैंने आपको बोला था, ये अच्छा लगता है सर, पेस है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। पेल कल ये बंद हुआ है 7.38 पैसे, ये अच्छा लगता है। और 87 पैसे प्लस बंद हुआ था, 41.74 पैसे, ये अच्छा लगता है। और पेस 7.38 पैसे 37 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ था, ये अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं अभी सारे आइटमों का मुका रहा हूँ, तो कागज पेंसिल उठा और लिखता जा। उसके बाद SFGC का स्टॉक है, ये 39.40 पैसे में अच्छा लगता है, और कल इसमें रिकवरी आएगी, अच्छी बड़ी रिकवरी आएगी। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड रिफाइनरी एंड ऑटो सेक्टर है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं सारे आइटम को ख़त्म कर लूँ। उसके बाद फौजी और फ्लाइंग और मैपल DG खान पायनियर चराट है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। गरीबाल सीमेंट है, इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा। और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा कल की डेट में है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ऑयल एंड गैस आगे बताता हूँ, OGDC PPL का क्या करना है। और उसके बाद अटक पेट्रोलियम है, और मिलट ट्रैक्टर है, अलगाजी ट्रैक्टर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा भाई। और इसके बाद बैंक अल्फरा है, अभी बैंकों का इंशाल्लाह फिर बेहतर होने जा रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, बस यही एक कट्टा बाकी है। लेकिन बैंकों की जो अनाउंसमेंट आएगी, वो ये जो अभी अनाउंसमेंट आएगी ना, ये जनवरी की आएगी, 1 जनवरी की जो क्लोजिंग है,
तो बैंकों का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो बैंकों ने प्रॉफिट अच्छा कमाया। इस वजह से मुझे बैंकिंग स्टॉक, मिज़ान बैंक, बैंक अल्फला, BOP और मिज़ान बैंक, UBL, HPL, बैंक उल्फला, अल्फला कहता हूँ, ये अच्छा लगता है सर। और मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है तो इसका इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर में देखने में आएगा आपको। DT खान सीमेंट, पायनियर, मैपल लीफ, लक्की, फौजी फ्लाइंग और पावर सीमेंट में आपको देखने में नजर आएगा। और उसके बाद मैं आपको शेयर आइटमों का बता रहा था भाई, तो OGDC PPL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और PSO का स्टॉक है। ऑयल की जो रिफाइनरी है ना, ऑयल में ये थोड़ी सी डिप्रेस रह सकती है कल के दिन में, लेकिन रिकवरी आएगी, माइनस नहीं बंद होगी, ये मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपने इसको डिप में अगर जब ये माइनस हो तो बाय करना है, कोशिश है कि ये माइनस ना ही हो। लेकिन कल मार्केट फिर जीत जाएगा, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, जो भी बाइंग करता है अपना स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर और स्टॉप लॉस के बिना बाइंग ना कर। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों FFL का स्टॉक है सर, ये मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद भाइयों FFC है, FFC L 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 34 रुपये के ऊपर, इसको भी बाय करें। और इसका स्टॉप लॉस 33.70 का है। और पेल का स्टॉक 41 रुपये 40 पैसे में पाएंगे, 41.74 बंद हुआ है 87 पैसे प्लस के साथ, 41 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका पूरे का। इसके ऊपर नजर रखिएगा, स्टॉप लॉस के बिना काम ना कीजिएगा। टैली है 8 रुपये 40 पैसे में, WGL 13 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों जो है AGL का स्टॉक वो 36 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। और ट्रीट बैटरी है 12 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। TPLP 12 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। TBL जो है वो 14 रुपये और 70 पैसे में बाइंग है इसकी। और टेलीकार्ड 8 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में बाइंग है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन एयर के हवाले से बताता चलूँ, इंशाल्लाह एयर की जो है तमाम परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं, ये कंपनी अब प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। इसके तमाम मामला हरामियों ने ख़राब किए हुए थे, अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और इंशाल्लाह ये PIA का स्टॉक वंस अगेन फिर 24 रुपये का हो जाएगा। लेकिन इसका जो बाइंग है वो 17 रुपये से नीचे है, 16 रुपये का स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा मेरे बहनों भाइयों। और उसके बाद LSEFSL है, इसको देखिएगा। DADX है, इसको देखिएगा। खादम अली शाह बुखारी पंप है, KPUF 137 रुपये का है। मेरे पास बड़ा अच्छा ध्यान है, 200 रुपये का ध्यान है। इसको हमने जुमे वाले दिन बाय किया और आप होल्ड रख सकते हैं फॉर डिलीवरी के लिए। खादिम अली शाह बुखारी बैंक का जो टारगेट है वो 180 रुपये का, अभी 137 रुपये का। KPUS इसका कोड है मेरे बहनों और भाइयों। और उसके बाद अभी हम आपको रूटीन के वाइज और आम शेयर के बारे में समझाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले तो मेरे बहनों और भाइयों AVN है 56 रुपये से नीचे 55-70 तक बाइंग है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। TRG का जो 62 रुपये 65 पैसे बंद हुए, 62 रुपये से नीचे बाइंग है, 61 रुपये स्टॉप लॉस है, 55 रुपये स्टॉप लॉस AVN का। और A-Link के स्टॉक एक दिन फ्रीज लगाया, कल हमने इसको फ्रीज पे बाय किया था 176 रुपये 99 पैसे के ऊपर, और इसको माशाल्लाह 200 में बेचा, 201 ये हाई लगा है इसका। और उसके बाद फिर मेरे बहनों भाइयों इसको फिर मैंने 87 में बाय किया, फिर इसको मैंने 200 में बेचा। और उसके बाद कल मैं फिर इस पर काम करूँगा इंशाल्लाह A-Link के स्टॉक में। और मेरी जो बाइंग का एरिया वो मेरा हिसाब है ये 87 और 84 का, 187 और 84 में मिल जाए तो सोने पे सुहा गया, वरना जो है ना मेरी बाइंग 87 रुपये में हो जाएगी इसमें। और ये कल 2 रुपये इसमें थोड़ा डिप्रेस होना चाहिए, 2 से 3 रुपये, और 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो है 84 रुपये 83-70 कर ले भाई तुम। और उसके बाद अक्टूबर 65 रुपये से नीचे की बाइंग है, 64 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेट सोल 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुए, 150 रुपये 60 पैसे काफ़ी बंदों के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास भी, और 4 रुपये ये इजाफे के साथ बंद हुआ है। तो मेरे बहनों भाइयों इसको कल पहले टाइम में होल्ड रखिएगा। और जो बाइंग है 148 का स्टॉप लॉस है, 149 में बाइंग है। और PPL की बात करते हैं तो PPL ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कमाल परफॉर्मेंस दी है भाई, 182 रुपये 81 रुपये 40 पैसे में बाइंग कॉल दी थी। उसके बाद इसने हाई लगाया 196 का, और 9 रुपये 52 पैसे इजाफे के साथ PPL का स्टॉक बंद हुआ है। इसका स्टॉप लॉस जो है 190 रुपये का, 193 रुपये पे बंद हुआ है, तो 92 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में इसकी बाइंग है। और कल पहले टाइम में ये मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको बेचूंगा इंशाल्लाह। मेरा जो टारगेट है इसका 200 रुपये का टारगेट PPL का है। और कल मैं इसको जो बेचूंगा 97 70 और 98 40 99 10 में इसको बेचूंगा, ये लिख ले एवरेज। उसके बाद PPL का स्टॉक है, ये भी अच्छा लगता है, इसकी भी मैंने बाय कॉल दी थी 10 रुपये में। उसके बाद 30 रुपये का ही लगा। और मैं कल सारा दिन जुमे वाले दिन घूमता रहा हूँ, मैंने मार्केट देखी नहीं सेकंड सेशन में, पूरे 2:30 बजे मैं घर से निकला था, इनको मैं बता के गया था। और PPL मैंने 9 बज के और 24 मिनट पे
जुमे वाले दिन लेके इनको बताया था और रिफाइनरी में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हुआ। तो मेरे ब्रोकर ने यानी मेरे ट्रेडर ने, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उसने ODC PPL बाय किया, SNGP बाय किया और कुछ मैं खुद भी बाय करके गया। रिफाइनरी का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसने 15-15 हज़ार ODC PPL बाय किया, वो मैंने ग्रुप में सबब को बता दिया था। और उसके बाद सुबह के टाइम मैंने 5-5 हज़ार शेयर PPL के लिए थे, ODC लिया था, PSO लिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप काम नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं भाई। और मेरी जो भी बाइक आ लो आप स्टॉप लॉस के बिना बाइंग नहीं कीजिएगा। उसके बाद सर ODC का मैं बता रहा था कि पहला टारगेट इसका 229 रुपये है और लॉन्ग टर्म के लिए आप ODC PPL SNGP SNGC पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक में आप पोजीशन होल्ड रख सकते हैं और डिमांड फुट मोटर भी इसमें आप शामिल कर लें। इसमें आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, लेकिन 80% माल ले लें और 20% की कैपेसिटी थोड़ी सी अगर नीचे आती है तो ODC PPL SNGP PSO SNGP और PRL और SNGC का मैं बता रहा हूँ कि 80% माल आप इसमें डिलीवरी में बाइंग कर सकते हैं। और फ्यूचर वाले हजरात ज़रा पोजीशन की क्वांटिटी कम रखें। टाइम क्या हुआ है और उसके बाद कितने मिनट हो गए? अच्छा, उसके बाद मेरे बहन और भाइयों SNGP का स्टॉक है। पहले इसमें बेचने आपने ODC को 27 रुपये और 30 रुपये के दरमियान 27.5, 27, 40 वो ट्रेंड देख के मैं आपको बताऊंगा कि किस रेट पे मेरी सेलिंग होगी। मैं तमाम ग्रुपों में बता दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट इसका 240 रुपये का आपको मैं करा दूंगा। ODC का परसों भी 230 का ही लगा है, लेकिन ये 12 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और ये 10 रुपये में बाय कॉल दी थी, फिर भी मेरी बाय कॉल से ये 14 रुपये ऊपर बंद हुआ है। अगर झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे बहन और भाइयों SNGP का स्टॉक है, तो SNGP 95 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और अच्छा लगता है। 110 रुपये का टारगेट है, इसको होल्ड रखें। 93 रुपये 55 पैसे 35 पैसे लो लगा इसका, यही स्टॉप लॉस है इसका और जुमे वाले दिन। और उसके बाद PSO का स्टॉक है मेरे बहन और भाइयों, इसकी भी हमने आपको बेहतरीन कॉल दी थी माइनस के ऊपर, उस वक्त ये था, लेकिन 1 रुपये इजाफे के साथ बंद है। 388 रुपये 440 रुपये का टारगेट PSO का, अल्लाह ताला की ज़ात करा देगी। और उसके बाद बात करते हैं मेरे बहन और भाइयों रिफाइनरी की। तो स्टॉप PSO की बात हो रही थी, 388 रुपये 88 पैसे के ऊपर बंद हुआ है 93 पैसे इजाफे के साथ। ये मैंने तुझे 77 रुपये में और 78 रुपये में बाय कॉल दी थी, बाद में मैंने तुझे 80 रुपये में बाय कॉल दी थी। 88 रुपये बंद हुआ है, 93 रुपये का हाई लगा, 5 रुपये अपने हाई से नीचे बंद हुआ है, यानी एक टाइम में ये 6 रुपये प्लस हो गया। तो आप टेंशन न लें, इसका स्टॉप लॉस 370 रुपये का है और इसको होल्ड रखें। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों नेशनल रिफाइनरी वाले बिल्कुल ना घबराएं, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जिनके पास रिफाइनरी ऊपर की बाइंग है और अल्लाह ताला आपको निकाल देगा, अब इसका बेचने का लेवल नहीं है। तो नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग होगी, पहले तो अटल रिफाइनरी का मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा था, वो मैंने सफ़र चेंज कर दिया। अटल रिफाइनरी का जो स्टॉप लॉस है भाई 380 रुपये का, 583 का लो, 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। 95 के ऊपर बंद हुई है। कल की जो बाइंग एरिया है ना वो 90 रुपये से नीचे है, 5 रुपये इसमें से निकलने चाहिए और उसके बाद रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती व्यू है ना वो ये है कि कल ये 4 रुपये, यार बड़ा आइटम है ना, ये 4-5 रुपये निकाल सकता है। 90 रुपये से नीचे ठीक है, 590 से 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। और नेशनल रिफाइनरी की मैं बात कर रहा था मेरे बहनों और भाइयों, PRL को रखा रहने दो, PRL को ना बेचना, बहुत अच्छा गेन लेके जाएंगे आप पाकिस्तान रिफाइनरी से और अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी से। अब अगर ये 10 रुपये दोनों रिफाइनरियाँ नीचे होती हैं, बड़े वाली और छोटे वाली रुपया नीचे होती है, तो वो आपको बेहतरीन कोई अच्छा आइटम जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको बेच के इसको भर लेना, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। 10 रुपये से 15 रुपये दोनों की बात करना। और 53 रुपये का लो लगा नेशनल रिफाइनरी का, 200 और 259 रुपये 19 पैसे के ऊपर बंद हुई है। और इसकी अगर आप बाइंग करने चाहते हैं तो 55 रुपये में बाइंग होगी, 255 रुपये में बाइंग होगी। नेशनल रिफाइनरी की काफ़ी बहनें इसमें 300 में फंस गई हैं, काफ़ी लोग भी फंस गए हैं अटक में, नेशनल में। मैं खुद भी फंसा था, झूठ नहीं बोलूँगा। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ूँगा अभी, और वैसे भी मदीना शरीफ जा रहा हूँ, दुआ करूँगा आपके लिए। और अभी इसकी 55 रुपये में और 52 रुपये में बाइंग है, लेकिन 55 में बाइंग बनती है इसकी, 55 नहीं तोड़ना चाहिए। 50 रुपये इसका स्टॉप लॉस है, 52, 54, 53, 55 यहाँ पे बाइंग है। और पाकिस्तान रिफाइनरी 37 रुपये से नीचे बाइंग है और इसका टारगेट इंशाल्लाह 50 रुपये है। PRL का 48 रुपये, 10 रुपये रिकवर होंगे। नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी में इंशाल्लाह 30 रुपये डलेंगे अटक में और 15 रुपये डलेंगे नेशनल में। और कल डिप लगती है इसमें मजीद थोड़ी सी और रिकवरी आ जाएगी। ऑयल एंड गैस, PSO और सीमेंट सेक्टर, GD खान मैं पनीफ आगे बता रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। और ODC PPL SNGP SNGC का स्टॉक कल चलेगा।
और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों 37 से नीचे नीचे PR की बाइंग है। 1060 मेरा फेवरेट नंबर है, 1080 और 1060 ये मेरे इनाम भी काफ़ी लगते हैं इसमें। तो 1060 का लो लगा था साजगारे का, तो इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 60 रुपये के करीब करीब 1060। और बड़े गंदारे की बात करते हैं तो कल हमने आपको बताया था ये 53 में लें, उसके बाद 68 रुपये का आया गया, 66 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 2 रुपये इजाफा हुआ है बड़े गंदारे में। और कल इसकी जो बाइंग बनती है वो 560 रुपये इसका स्टॉप लॉस है, 58 रुपये 500 और बाइंग 560 62 63 में बनती है। दरवाज़ा खोल दे और खड़ा हो जाए। उसके बाद गैल है, तो गैल की मेरी भाइयों बैंक है 305 रुपये 6 रुपये में नहीं, और बैठ जा। उसके बाद 305 रुपये सॉरी 10 रुपये में बाइंग, 12 रुपये में 13 रुपये में 313 12 में बाइंग है छोटे गंदारे की। अच्छा लगता है, कल ये माइनस नहीं होने चाहिए दोनों गंदारे। और रिफाइनरी डिप में बाइंग करने की है और स्टॉप लॉस के साथ रिफाइनरी में। और अब रिफाइनरी मजीद ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, प्रॉमिस है आपसे। तो रिफाइनरी का स्टॉप लॉस 310 रुपये बड़े गंदारे का और छोटे गंदारे का, और बड़े गंदारे का 555 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और इसकी जो बाइंग मैंने आपको बताया 14 15 12 13 में बाइंग करें और अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। होंडा कार अच्छा लगता है, 299 रुपये बंद हुआ है और 92 का लो लगा 95 रुपये और 96 रुपये में बाइंग बनती है। दीवान फ्रूट मोटर 37 रुपये 10 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 37 से नीचे नीचे। और DG खान सीमेंट 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। एक टाइम में हमने आपको 7 रुपये में गंदारे की बाइक आल दी थी, इसके बाद 22 का ही लगा छोटे वाले गंदारा, और बड़ा गंदारा 56 में भी बाइक आल दी थी। मुझे याद है ये जुम्मे से पहले की बात है, ये हाई भी जुम्मे से पहले का लगा हुआ है और 568 रुपये के ऊपर ये गई थी। उसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं था, जुम्मे के बाद मार्केट को मैंने देखा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैंने बाजार भी जाना होता है तो कुछ माल बेच के भी जाता होता है, कुछ लेके भी जाता हूँ, और जिसमें पकिंग यूज़ हो तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। उसके बाद DG खान सीमेंट है भाइयों, DG खान सीमेंट की बाइंग है 97 98 रुपये में, 99 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। तो 99 से नीचे 98 40 50 60 70 यहाँ पे इसको बाइंग करके और रखें। 110 रुपये टारगेट है, चराट 255 रुपये बंद हुई है, 252 53 51 में बाइंग है, 250 का स्टॉप लॉस है पायनियर का और चराट का और पायनियर की जो बाइंग है 190 रुपये से नीचे नीचे अच्छा लगते हैं ये, और 7 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। पहले टाइम में तो सीमेंट सेक्टर में स्टॉप लॉस लगाइएगा, अगर ऊपर जाता है या प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैंने फोली सीमेंट है CCL 32 रुपये में इसकी बाइक आल दी थी, 33 रुपये में 34 रुपये और 48 पैसे का आई लगा, 34 14 के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपये का इजाफा हुआ है, जुम्मे से पहले ही आई लगा था मुझे याद है। और उसके बाद ये 34 रुपये इसकी पहले सेलिंग बनती है, बाइंग इसकी होगी 33 रुपये 30 पैसे 40 पैसे। और फलाइन सीमेंट बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे, ये कैश बेस कंपनी है और इसको मॉन्टी पॉलिसी के बाद मैंने इसको 31 में बेचा था, तूने 31 में फंस गया तू लेके, और मुझे 10 तारीख याद है दिसंबर की जब इसको बेचा था। और अभी इसकी जो बाइंग है फलाइन की करंट रेट के ऊपर बनती है 23 रुपये 40 पैसे में, 23.80 के ऊपर बंद हुआ है। ये 22 रुपये से नीचे नीचे 21 रुपये में भी मैंने आपको बाइक आल दी थी, एक दिन 58 पैसे बंद हुआ है, एक दिन 32 पैसे बंद हुआ है, एक दिन 68 पैसे प्लस बंद हुआ है, और कल 1 रुपये 38 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये मुनीब के पास पड़ा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है इसका, और इसको मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे रब ने चलाया, लेकिन रिक्वेस्ट की थी सर ने और सर ने मेरी बात मान ली। उसके बाद ऐसे चीज़ का स्टॉक है 39 रुपये 40 पैसे में बाइंग गया, 39 रुपये लो लगा है, 38 70 का स्टॉप लॉस लगा ले। SYM है, इसकी कल बाइंग बनती है 17 रुपये 40 पैसे में, CWSM 60 रुपये में बाइंग बनती है, कॉसम 6 रुपये 40 पैसे में बाइंग बनती है। होल्ड रखेंगे इसे, जिनका मैं स्टॉप लॉस नहीं बता रहा। और हब पावर है, ये 25 रुपये में बाइंग बनती है, 25 ही लो लगा है लेकिन 25 रुपये में बाइंग बनती है। हबको की 100 एजियर का स्टॉक है, ये अगर कोई लेना चाहता है तो 36 40 है। ट्रीट का स्टॉक है 22 रुपये से नीचे नीचे, 22.10 में बाइंग है, 22 से नीचे 21.70 तक नहीं आएगा। और उसके बाद TPLP है 12 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 12 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। टैली कार्ड 6 रुपये 50 पैसे में बाइंग है। PTCL का स्टॉक 23 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और उसके बाद हस्कोल को लंबा होल्ड रखें, इंशाल्लाह हस्कोल अब नहीं आपका ये 10.70 तोड़ेगा। 10.70 मैंने आपको पहले बताया, 10.80 मेरा फेवरेट नंबर होता है, तो 10.80 नहीं तोड़ेगा ये आपका हस्कोल। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एंग्रो एच है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद इसकी जो बाइंग है 45 रुपये लो लगा है, 46 रुपये में बाइंग है एंग्रो एच की। और उसके बाद इसको लंबा थोड़ा सा रख लें, 300 का ध्यान है। PIA 17 रुपये 19 पैसे बंद हुआ है और 17 रुपये में बाइंग बनती है इसकी पूरे में।
15-16 पैसे माइनस के ऊपर, और फिर इसको रखें आप इंशाल्लाह, ये 24 रुपये का लगता है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे भाई। और नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी डिब्बे बाय करना है, PRL डिब्बे बाय करना है, छोटी सुई बड़ी सुई होल्ड रखें, PRL को होल्ड रखें, और उसके बाद ONGC PPL में पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं, और उसके बाद फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, DB खान सीमेंट को लंबे अरसे के लिए होल्ड रखें। 27 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने में आएगा। PSO का स्टॉक है, ये अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, अभी हम आपको बताते हैं थोड़ा सा ये न्यूज़ के बारे में। तो दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, और 200%, 270% भी कोई मेडिसिन बढ़ गई है, कोई 100% बढ़ गई है। तो अद्वियात में अमराज कल्ब की दवाइयाँ, और ये सरले सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाता है, इस वक्त मार्केट में छाया हुआ है, तो सरले सर मुझे अच्छा लगता है। और सिटी फार्मा ये अच्छा लगता है सेकंड नंबर के ऊपर। और PPL ने अपनी पस मंत्र में उसका ये है कि UEPL लिमिटेड एनर्जी है, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड है, 50 वर्किंग इंटरेस्ट के साथ ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL 40% के साथ, एशियन जो है AROL 5% अपनी कर रही है। और अब PPL का कोई खजाना दरियाफ्त हुआ है, तो भाई ये अपनी जो गैस दरियाफ्त हुई है, ये SLGL को बेचेगा भाई। तो भाई PPL और ONGC मुझे बहुत अच्छा लगता है, और PSO भी अच्छा लगता है। और VP लिपिड डेटा की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फंड माल बेच के गया है, बैंक बाइंग पे है, ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है, इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर है, इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा माल लेके गई है, ऑयल एंड गैस, ONGC PPL PSO। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, फंड ने बेचा ONGC PPL, और उसके बाद ये बैंक इकट्ठा कर रहे हैं और सीमेंट इकट्ठा कर रहे हैं भाई, सारे ही थोड़ा थोड़ा माल। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इंश्योरेंस की कल सेलिंग थोड़ी सी रुक सकती है, और इंश्योरेंस बैंक के ऊपर आ सकता है। 27 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। PTI की नज़रें 20 जनवरी पर हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। मुझे आने वाले दिनों में सियासी मुआशी इस्तेकाम नज़र आ रहा है। फैसल वाडा और जो जुर्म कर गया उसकी जो सज़ा होती है, चंद हफ्ते में बैक डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के रुख में होंगी इंशाल्लाह। आर्मी चीफ की बदौलत मुल्क की मैशत कामयाब हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह मज़ीद भी मुल्क की मैशत तरक्की करेगी। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। तो भाइयों, जो भी काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा रब आसानी पैदा करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।